Good morning to all second year GR student. From today, we start the online theory lectures. So, ऑनलाइन थ्योरी लेक्चर शुरू करने से पहले इस थर्ड सेमेस्टर के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट है वो अपन देखने वाले हैं पहले. सो फॉर दैट मैंने कल आप लोगों को एक PDF फाइल सिलेबस की सेंड की थी. तो मेरी रिक्वेस्ट है सब स्टूडेंट को कि थ्रू आउट दैट सिलेबस आप देख लो कि इस सेमेस्टर के लिए कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या कौन से सब्जेक्ट तो एक्सटर्नल है, टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं. वो आपको ये जो फर्स्ट पेज है जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट को कौन से मार्क्स है, स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहा है. तो पहले मैं आपको सेमेस्टर का जो मेन पेज है, हाउ मेनी सब्जेक्ट जो भी है उसके मार्क्स कितने हैं, वो आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ. आप लोग भी इस थ्रू आउट सिलेबस थोड़ा आप लोगों को भी जाना है. ओके, सो आप लोग देख ले होंगे स्क्रीन के ऊपर फॉर दिस थर्ड सेमेस्टर नंबर ऑफ सब्जेक्ट वहाँ पे लिस्ट है 6. फर्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल वर्किंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल. दिस आर द 6 सब्जेक्ट. उसका शॉर्ट फॉर्म नेक्स्ट कॉलम में है. कोर्स एब्रीवेशन बोल के उसका एक शॉर्ट फॉर्म है, SOM, BEETEM, MWM, EME, MEM. ओके, दिस आर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट सब्जेक्ट. उसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो है उसके कोर्स कोड है. हर एक सब्जेक्ट को एक कोड रहता है. उसके बाद आप लोग नेक्स्ट कॉलम देख सकते हैं, टीचिंग स्कीम में 3 है. L फॉर लेक्चर, T फॉर ट्यूटोरियल, P फॉर प्रैक्टिकल. ओके, सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल SOM के लिए 3 लेक्चर है, 2 ट्यूटोरियल है और वीकली एक प्रैक्टिकल होने वाला है. जैसे कि आप लोग आगे देख रहे होंगे, एग्ज़ाम ड्यूरेशन होगा 3 आवर्स का. 70 मार्क्स की थ्योरी होंगी, 28 मार्क्स आपको मिनिमम लेने हैं, 30 मार्क्स PA मतलब 20 फॉर द क्लास टेस्ट, 10 मार्क फॉर द माइक्रो प्रोजेक्ट. ऐसे टोटल होते हैं 100 में से 40 होने चाहिए. एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम 25, इंटरनल ओरल एग्ज़ाम है आपकी, PA प्रोग्रेसिव असेसमेंट मार्क्स है 25. ऐसे टोटल ये जो SOM कोर्स है दैट इज़ फॉर द 150 मार्क्स. तो आप लोगों को क्या करना है अभी इस वीक में, जस्ट ओवरलुक दिस सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट है और हर एक सब्जेक्ट के आगे दिया हुआ है कि उसके कितने लेक्चर्स रहेंगे, कितने प्रैक्टिकल्स रहेंगे, कौन से सब्जेक्ट को कितने मार्क्स है, ये थोड़ा आपको ओवरलुक करना है. ऑल दिस फॉर ऑल दिस सब्जेक्ट. ओके, सो टोटल मार्क्स अगर आप लोग देखते होंगे इस सेमेस्टर को, तो 950 मार्क्स का आपका ये सेमेस्टर है. टोटल सेमेस्टर ए है 950 मार्क्स का. सो स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर अमोल फरियार फ्रॉम द मैकेनिकल डिपार्टमेंट. आपको इस 6 सब्जेक्ट्स में से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SOM. सो डियर, बिफोर स्टार्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट वी सी द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट. हर एक सब्जेक्ट आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कितने थ्योरी है, और जब तक ये कोविड-19 है तब तक ये अपन ऑनलाइन जितना पॉसिबल हो सकता है आपके लेवल पे वो सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं. सो सब्जेक्ट जो है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, नाम ही है उसका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. सो वन बाय वन वी जस्ट go to that whole syllabus of the SOM. So basically introduction regarding the strength of material. इस सब्जेक्ट में आपको इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों दिया है MSBT में, वो अपन पहले देखने वाले हैं. सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप लोगों को पता है, कोई भी इजीली अपन मटेरियल सेलेक्ट करके वो आगे काम नहीं कर सकते. इसके लिए आपको उसका स्टडी होना मटेरियल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सपोज वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग अगर आप लोगों को कंस्ट्रक्ट करने की, तो उसके लिए कौन सा मटेरियल लगने वाला है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, वो कितना लोड सस्टेन कर सकता है, विच टाइप ऑफ लोड वहाँ पे आ सकते हैं, ये पूरा जो स्टडी है, बेसिक स्टडी, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, वो अपने इस सब्जेक्ट में आने वाला है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में. तो सिंपल थिंग, इस सब्जेक्ट में अपन क्या क्या देखने वाले,
what is the types of load, what is the mechanical property, what types of stresses strains are produced, ये सब इसमें आने वाला है इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में. So basically aim of this subject is that enabling the student to understand and analyze various types of loads, stresses, strains along with the main causes change in a physical property and failure of the machine parts. So ये वन बाय वन अपन देखने वाले. तो फॉर दिस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देयर आर द 6 COs. COs इज नथिंग बट द कोर्स आउटकम. द थर्ड पॉइंट है आप लोगों को दिख रहा है इसमें, देयर आर द 6 COs. सो फॉर वन बाय वन अपन COs देखने वाले. सो कंप्यूट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर सेक्शन. ये फर्स्ट CO है अपना. ऐसे 6 COs यहाँ पे है, 6 चैप्टर है, 6 COs यहाँ पे दिए हुए हैं. सो डियर स्टूडेंट, टू स्टडी फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको इस सब्जेक्ट के लिए बैकअप लगने वाला है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, जो ऑलरेडी आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाई की हुई है. उसके ऊपर बेसिक जो कंसेप्ट है मैकेनिक्स में वो अपने को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी लगने वाले हैं. तो अपन आज के लेक्चर में यही देखने वाले हैं कि नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए. नेक्स्ट लेक्चर से अपन लाइव जो भी पॉसिबल है आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, मैं वहाँ पे PPT प्रेजेंटेशन या चॉक एंड डस्टर के साथ आपको वहाँ पे पढ़ाऊँगा. सो मेरे एक रिक्वेस्ट है ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर या किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चर हो, यू कीप विथ यू वन पेन एंड वन रजिस्टर सेपरेट फॉर ईच लेक्चर्स. ओके, हर एक सब्जेक्ट के लिए हर एक रजिस्टर बनाओ और पॉइंट आउट करो. आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो पॉइंट ऑफ आपके रजिस्टर में कर सकते हैं लेक्चर के बाद, इफ़ पॉसिबल लाइव, और यू कैन चैट विद ऑन व्हाट्सअप विद द इंडिविजुअल फैकल्टी. जो भी डाउट्स होंगे आपको, अगर लगता होगा अरे लाइव में ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता हूँ, ये मुझे और लगेगा, तो आप बाद में व्हाट्सअप पे भी चैट कर सकते हैं. ओके, सो इन दिस सिलेबस वी जस्ट आवर सब्जेक्ट का जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसका कोर्स कोड है 22306. इसमें नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं वो देखने वाले हैं, प्रैक्टिकल कितने हैं वो भी देखने वाले, और नेक्स्ट लेक्चर से अपन कौन सा चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले वो मैं आपको पहले बता दूंगा. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू द मेरी रिक्वेस्ट है, फिर से मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि आप ये पॉइंट वाइज हर एक सब्जेक्ट का पॉइंट वाइज पॉइंट टू पॉइंट एक बार सिलेबस रीड कर लो. एक कोर्स मैप क्या रहता है, व्हाट इज़ मीन बाय द कोर्स आउटकम्स. आप अभी सेकेंड ईयर में आए हो तो आपको ये हैबिट, रीडिंग हैबिट उस पर ऊपर डालनी ही पड़ेगी. सो वी आर गोइंग थ्रू द प्रैक्टिकल. यहाँ पे दिया है सजेस्टेड प्रैक्टिकल एंड एक्सरसाइज फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. देयर आर 16 प्रैक्टिकल, और एज पर MSBT वी हैव टू द कंडक्ट, सॉरी, just 1 minute. Okay, sorry for disturbance. There are the 16 practical. Out of that we will conduct the minimum 12 if possible. अपन वैसे भी सभी प्रैक्टिकल लेने की यहाँ पे ट्राई करेंगे, लेकिन कम से कम मिनिमम 12 तो भी होना ही चाहिए, ऐसा as per MSBT. So we are going to the chapters. Okay, short form of the chapters देखेंगे और उसके बाद डिटेल्स में नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं. सो फर्स्ट चैप्टर इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आप देखते होंगे आगे टीचिंग आवर्स है 4, मतलब एक टीचिंग आवर्स 4 घंटे गिवन है, उसमें अपने को ये चैप्टर देखना है. लेवल understanding, R for remember, understanding and apply. These are the 3 levels. For first chapter moment of inertia, there are for this chapter these 6 marks. For second chapter simple stresses and strain, there are 10 marks. Third chapter mechanical properties and elastic constant, that is for the 8 marks. Fourth one shear forces, bending moment, shear stresses, bending stresses, that is for the 28 marks. Next fifth one is a torsion, that is for the 8 marks.
नेक्स्ट वन इज द डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, दैट इज फॉर द 10 मार्क्स। तो ऐसे आपके टोटल यहाँ पे 70 मार्क्स, टीचिंग आवर से 48 मार्क्स। सो आप लोग फिलहाल आज के लिए थ्रू आउट, जैसे मैंने ये सॉम का आपको यहाँ पे बताया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल कौन से अपने को चैप्टर्स है, तो जो भी है, तो ये सिलेबस आप थोड़ा केयरफुली रीड करो। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर क्या अपन लेने वाले, कौन सा टॉपिक अपन लेने वाले, मैं आपको कल बिफोर लाइव लेक्चर आपको एक व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। ओके, सो आज के दिन आपको यही करना है, आपकी ड्यूटी यही है, फर्स्ट कलेक्ट द सिलेबस देखना है। जैसे ट्रायल जो फर्स्ट पेज था सिलेबस का, मतलब सिंपल थिंग एक बताता हूँ, पिक्चर रिलीज होने से पहले उसका ट्रेलर आता है, सेम थिंग इज दैट सिलेबस देखने से पहले जो अपना फर्स्ट पेज था, ये टोटल सिलेबस वाला, हाउ मेनी सब्जेक्ट एंड व्हाट इज दिस आर द ट्रेलर ऑफ दिस सेमेस्टर सिलेबस। ओके, सो डियर फ्रेंड, मैं फिर से लास्टली आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ गो थ्रू द होल सिलेबस। Tomorrow's lecture we start with the new topic. Okay, thank you very much.